विंध्य की गोद में मां का चमत्कार, एक अविश्वसनीय कथा। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस पावन स्थल पर जहां विंध्याचल की ऊंची चोटियां आकाश को छूती है और गंगा की पवित्र धारा सदियों से आस्था की गाथाएं गुनगुनाती रहती है। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर जिले के विंध्यवासिनी धाम की, जहां मां विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर विराजमान है। यह धाम न केवल एक तीर्थस्थल है, बल्कि चमत्कारों का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की हवा में घुली है भक्ति की सुगंध, मिट्टी में बसी है भक्तों की पुकारें, और गंगा की लहरें हर दुख को धो ले जाती है। सदियों से लाखों यात्री यहाँ आते हैं मनोकामनाएं लेकर और लौटते हैं आशीष लेकर। लेकिन आज की यह कथा कुछ खास है। एक ऐसी घटना जो 1 अक्टूबर 2025 को घटी, जब मां ने अपने भक्तों की जान बचाई और साक्षात दर्शन दिए। यह कहानी इतनी रोमांचक है कि सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आस्था का ज्वार उमड़ पड़ेगा। प्यारे भक्तों, आस्था की राह में अधूरा ज्ञान कभी न लाएं, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। अगर आप मां विंध्यवासिनी के सच्चे उपासक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा पर चल पड़ते हैं। यात्रा की शुरुआत, सुबह की पहली किरणें और भक्ति का संकल्प। सुबह के ठीक 3:30 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर समय बता रही थी और दूर से गंगा की लहरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यहाँ खड़ी थी एक पुरानी लेकिन मजबूत महिंद्रा जीप, जिसका नाम रखा गया था मां का आशीष। इस जीप के ड्राइवर थे 58 वर्षीय श्यामलाल चाचा, एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में मां के प्रति अटूट विश्वास। पिछले 25 वर्षों से श्यामलाल चाचा विंध्यवासिनी धाम की तीर्थयात्रा करा रहे थे। वे कहते थे, यह जीप नहीं, मां का वाहन है। जो सवार होता है उसे कभी हानि नहीं पहुंचती। आज इस जीप में 30 यात्री सवार हो रहे थे, ज्यादातर परिवार, कुछ अकेले भक्त और कुछ मन्नत मांगने वाले। सबसे पहले सवार हुए युवा दंपति अजय और प्रिया। अजय एक छोटे से शहर कानपुर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका बिजनेस हाल ही में डूबने की कगार पर पहुंच गया था। प्रिया उनके साथ थीं, हाथ में 2 छोटे बच्चों, 7 साल की छोटी और शरारती नेहा और 4 साल के चुलबुले आर्यन। नेहा ने जीप में चढ़ते ही पूछा, पापा, मां विंध्यवासिनी कैसी लगेंगी? क्या वे मेरी गुड़िया जैसी सुंदर होंगी? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मां तो सबकी मां है। उनकी मूर्ति इतनी मनमोहक है कि देखते ही सारे दुख भूल जाते हैं। आज हम वहां जाकर मन्नत मांगेंगे कि हमारा घर फिर से खुशहाल हो जाए। फिर आया बुजुर्ग दंपति, 72 वर्षीय रामदास जी और उनकी 68 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी। ये मिर्जापुर के ही रहने वाले थे, लेकिन हर वर्ष नवरात्रि में धाम की यात्रा करना उनकी रस्म थी। रामदास जी के पास एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उन्होंने 40 वर्षों के चमत्कार नोट किए थे। वे बोले, बेटा, मैंने 1975 में पहली बार मां के दर्शन किए थे। तब मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन मां की कृपा से सब संवर गया। मां कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। लक्ष्मी देवी ने अपनी माला निकाली और जप शुरू कर दिया, आंखें बंद करके। अन्य यात्री भी धीरे धीरे चढ़े। दिल्ली से आया एक व्यापारी परिवार, पिता सुरेश चंद्र, उनकी पत्नी राधा और बेटा विक्रम। सुरेश जी का कारोबार लॉकडाउन में चौपट हो गया था और वे मां से नई शुरुआत की मन्नत मांगने जा रहे थे। लखनऊ से आई विधवा सुनीता आंटी अपनी 12 साल की बेटी काव्या के साथ। काव्या को ल्यूकेमिया था और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। सुनीता आंटी चुपचाप बैठीं, आंखों में आंसू लिए, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, मां, बस एक बार काव्या को बचा लो, मैं तेरी सेवा में जीवन भर लगी रहूंगी। फिर थे कुछ अकेले भक्त, एक रिटायर्ड टीचर गोविंद जी, जो बस की बजाय जीप चुनते थे ताकि रास्ते में भजन गा सकें, और एक युवा लड़का राहुल, जो नौकरी की तलाश में मां की शरण में आया था। श्यामलाल चाचा ने इंजन स्टार्ट किया। ठंडी सुबह में जीप गर्म हुई और वे बोले, भाइयों बहनों, आज का दिन मां विंध्यवासिनी का है। वे हमें हर विपदा से बचाएंगी। जय माता दी।
सबने एक स्वर में जय माता दी कहा। जीप वाराणसी मिर्जापुर हाईवे पर दौड़ने लगी। सूर्योदय हो चुका था। एक तरफ गंगा की चांदी सी चमक, दूसरी तरफ हरे भरे खेतों में धान की फसलें लहरा रही थीं। नेहा ने खिड़की से झांककर कहा, वाह वाह पापा, कितना सुंदर नजारा है। लगता है माँ ही हमें बुला रही है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, माँ की पुकार तो हर जगह सुनाई देती है। रास्ते की चुनौतियाँ, भक्ति की परीक्षा। यात्रा के पहले 2 घंटों में माहौल भक्ति से भरा था। जीप की स्पीकर से जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी की धुन गूंज रही थी। गोविंद जी ने अपनी बांसुरी निकाली और एक भजन बजाया, जिस पर सबने तालियां बजाईं। रामदास जी ने अपनी डायरी खोली और सबको सुनाया, देखिए 1982 में मैं यहाँ आया था। तब भारी बारिश हो रही थी, रास्ता बंद हो गया, लेकिन माँ की कृपा से एक रास्ता खुद ब खुद खुल गया। माँ विंध्यावासिनी विंध्य पर्वत की रक्षक है, त्रेता युग से राम लक्ष्मण की आराध्या। रामायण में लिखा है कि लवकुश ने यही माँ का आह्वान किया था। लक्ष्मी देवी ने कहा, हाँ जी, और पुराणों में तो कहा गया है कि माँ का धाम 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ आकर मन की हर गठरी खुल जाती है। लेकिन रास्ता आसान न था। लगभग 9 बजे हाईवे पर एक गड्ढे में जीप का अगला टायर पंक्चर हो गया। श्यामलाल चाचा ने रुककर टायर बदला, लेकिन इसमें 1 घंटा लग गया। इस दौरान राहुल ने सबको एक कहानी सुनाई। मैंने सुना है कि 1995 में एक ट्रक यहाँ पलट गया था, लेकिन माँ के नाम का जाप करते ही चमत्कार हो गया। ट्रक खुद संभल गया। सुनीता आंटी ने काव्या को गोद में लिया और कहा, बेटी, माँ सब सुन रही है, बस धैर्य रखो। काव्या ने कमजोर आवाज में कहा, माँ, मैं तुम्हें एक चित्र बनाकर दूंगी, अगर तुम मुझे ठीक कर दो। दोपहर 1 बजे तक वे मिर्जापुर पहुंचे। धाम का मुख्य द्वार दिखा तो सबके चेहरे पर उत्साह की लाली छा गई। पार्किंग में जीप खड़ी की और पैदल चल पड़े। धाम की 500 सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा में घंटों की गूंज थी। हर हर महादेव, जय माता दी नारे गूंज रहे थे। सीढ़ियों पर छोटे छोटे दुकानें थीं, जहां प्रसाद, फूल और माला बिक रही थीं। नेहा ने एक छोटी सी मूर्ति खरीदी और बोली, यह माँ के लिए। आर्यन ने हाथ जोड़ लिए, जैसे छोटा सा भक्त बन गया हो। धाम के दर्शन, शांति का सागर। मुख्य प्रांगण में पहुंचते ही एक अजीब सी शांति छा गई। मंदिर का गोपुरम सोने चांदी से जरा हुआ लग रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। माँ विंध्यावासिनी की मूर्ति लाल वस्त्रों में कमलासन पर विराजमान थी, हाथ में खड्ग, कमल और त्रिशूल। चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान जो हर दुख को हर लेती है। अजय ने प्रिया से कहा, देखो प्रिया, कितनी मनोहर है। लगता है वे हमें देख रही है। नेहा और आर्यन आगे बढ़े। प्रसाद चढ़ाया, एक छोटा सा गुड़िया जैसा आभूषण। लेकिन भीड़ बहुत थी। हजारों भक्त लाइन में लगे थे। दर्शन में 2 घंटे लग गए। रामदास जी ने बताया, यह मंदिर 2000 वर्ष पुराना है। मुगल काल में भी माँ ने इसे बचाया था। एक बार औरंगजेब के सिपाहियों ने हमला किया, लेकिन रात में मंदिर चमक उठा और वे भाग गए। सुनीता आंटी ने अपनी मन्नत की थाली रखी, एक छोटा सा लॉकेट जिसमें काव्या की फोटो थी। वे रोते हुए बोली, माँ, तेरी कृपा से मेरी काव्या को नई जिंदगी दे दे। मैं तेरे मंदिर में रोज सेवा करूंगी। श्यामलाल चाचा ने सबको चाय पिलाई, गर्मागर्म अदरक वाली, जो ठंडी हवा में ताजगी दे रही थी। उन्होंने कहा, अब शाम को गंगा आरती देखिए, वह तो स्वर्गीय लगती है, मानो माँ खुद नदी में उतर आई हो। संकट का क्षण, बस का अनियंत्रित वेग। शाम ढलते ढलते आरती का समय हो गया। गंगा घाट पर सैकड़ों दिए जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। पंडित जी की अगुवाई में भजन शुरू हुए। ओम जय जगदीश हरे। लहरें ताल दे रही थी, मानो नदी भी भक्ति में डूबी हो। नेहा ने उत्साह से कहा, माँ तो नदी में नाच रही है। सब हंस पड़े। लेकिन तभी दूर से एक तेज इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह एक पर्यटक बस थी, जो वाराणसी से सीधे धाम आ रही थी। बस में 50 यात्री सवार थे, ज्यादातर बुजुर्ग, महिलाएं और कुछ परिवार। ड्राइवर का नाम था हरि सिंह, 45 वर्षीय अनुभवी चालक,
जो 20 साल से इस रूट पर चलाता था। सुबह ही उसने बस की सर्विसिंग कराई थी। अचानक घाट के पास ब्रेक लगाने पर इंजन से काला धुआं निकला। ब्रेक फेल। इंजन ओवरहीट हो गया। बस रुकी नहीं, बल्कि तेजी से घाट की ओर सरकने लगी। अरे, बस रुक रही नहीं, किसी यात्री ने चिल्लाया। घाट पर खड़ी भीड़ में हड़बड़ी मच गई। महिलाएं चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे। हरी सिंह ने स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन फायदा न हुआ। बस का अगला हिस्सा घाट के किनारे पहुंच गया, आधा हवा में लटका, आधा पानी में डूबा। गंगा की धारा मानसून के बाद उफान पर थी, तेज बहाव किसी को भी निगल सकता था। यात्रियों में अफरातफरी मच गई। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग श्रीमती कमलेश्वरी जी सीट से फिसल पड़ी। उनकी बेटी ने चिल्लाया, मां, पकड़ो, लेकिन बस झटके खा रही थी। खिड़कियां टूटने लगीं, धूल उड़ने लगी। एक 9 साल की लड़की, छोटू, अपनी मां से चिपट गई। मां, डर लग रहा है, हम मर जाएंगे। श्यामलाल चाचा दौड़ पड़े, लेकिन क्या कर सकते थे। अजय ने नेहा और आर्यन को पीछे धकेल दिया। प्रिया की सांसें रुक गईं। सुनीता आंटी बेहोश सी हो गईं। रामदास जी ने हाथ जोड़ लिए। हे माँ विंध्यावासिनी, अपने भक्तों पर कृपा करो। गोविंद जी ने भजन गाना शुरू किया, जय विंध्यावासिनी। पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। एक युवक ने रस्सी फेंकी, लेकिन वह छोटी पड़ गई। बस किसी भी पल गिर सकती थी। 50 जिंदगियां दांव पर थीं। समय जैसे थम सा गया। सूरज डूब चुका था। चांद की चांदनी गंगा पर पड़ रही थी। आरती की घंटियां बज रही थीं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। हवा में एक हल्की सी सुगंध फैली, चंदन और चमेली की। किसी ने फुसफुसाया, मां आ रही है। चमत्कार का उदय, मां का साक्षात स्वरूप। अचानक विंध्य पर्वत से एक तेज हवा का झोंका आया, मानो कोई अलौकिक शक्ति उतर रही हो। मंदिर के प्रांगण से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली, लाल, सुनहरी और नीली रंगों की आभा। भीड़ स्तब्ध हो गई। पंडित जी ने चिल्लाया, देखो, मां का तेज सीधा घाट पर, गंगा के बीच में, बस के ठीक ऊपर, एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह मां विंध्यावासिनी का जीवंत स्वरूप था, लाल साड़ी में लिपटी, सिर पर चमकता मुकुट, हाथ में खड्ग और कमल। आंखें दया से भरीं, लेकिन संकट पर क्रोध की ज्वाला। पानी की लहरों पर उनके चरणों से कमल खिलने लगे। एक गर्जना गूंजी, जो आकाश से आई लगी, मेरे भक्तों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। हवा शांत हो गई। लहरें रुक गईं। हरी सिंह ने देखा तो उसके पैर कांपने लगे। मां, वह फुनफुनकर रोने लगा। बस के यात्रियों को लगा जैसे कोई अदृश्य बल उन्हें पकड़ रहा हो। कमलेश्वरी जी, जो गिरने वाली थीं, अचानक स्थिर हो गईं। छोटू ने कहा, मां, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम हमारी रक्षक हो। मां ने खड्ग उठाया और घुमाया। एक चमकदार किरण निकली, जो बस को लपेट ली। बस धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, पानी से बाहर, हवा में तैरती हुई। यह कोई जादू न था, बल्कि मां का चमत्कार। भक्तों के मुंह से जय माता दी के नारे निकलने लगे। चमत्कार यही न रुका। मां की आकृति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। हर कदम पर पानी में कमल खिल जाते। वे पहले कमलेश्वरी जी को छुईं, उनकी सांसें सामान्य हो गईं, दर्द गायब। फिर छोटू को गोद में उठाया, बच्ची की आंखों के आंसू सूख गए, चेहरा मुस्कुरा उठा। एक एक करके सभी 50 यात्रियों को आशीर्वाद दिया। एक घायल यात्री का कटता घाव भर गया। बस अब हवा में स्थिर थी, जैसे कोई स्वर्गीय विमान। सुनीता आंटी, जो घाट पर खड़ी थीं, के फोन पर कॉल आया, डॉक्टर का, आपकी बेटी काव्या की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बुखार उतर गया, टेस्ट नेगेटिव है। वे चीख पड़ी, मां, तूने सुना, तेरी लीला अपार है। अजय की आंखें नम हो गईं। नेहा ने कहा, पापा, मां दौड़कर आईं। हाँ, दौड़कर, क्योंकि मां की गति तो प्रकाश से तेज है। मां की आकृति तेजी से घूम रही थी, हर भक्त को बचाते हुए। एक बुजुर्ग, जो दिल का मरीज था, की धड़कन सामान्य हो गई। आखिर में मां ने घाट की ओर देखा, मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गईं। बस धीरे से घाट पर उतरी, बिना एक खरोंच के।
इंजन खुद स्टार्ट हो गया, ब्रेक काम करने लगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया, फिर वाहवाह की लहर दौड़ गई। लोग रो रहे थे, नाच रहे थे। चमत्कार, माँ का चमत्कार। जांच और प्रसिद्धि, चमत्कार की गवाही। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मैकेनिक्स आए, लेकिन कोई तकनीकी खराबी न मिली। डॉक्टरों ने यात्रियों को चेक किया, सब स्वस्थ। समाचार चैनलों पर खबर फैल गई, विंध्यवासिनी धाम में चमत्कार। मां ने 50 भक्तों को मौत के मुंह से खींच लिया। वीडियो वायरल हो गए, लाखों लोग देखने लगे। रात हो चुकी थी, लेकिन धाम जाग रहा था। सभी यात्री मंदिर पहुंचे। हरि सिंह ने मां को सिर झुकाया। मां, तूने मुझे माफ किया, मैं अब तेरी सेवा में लगूंगा। कमलेश्वरी जी ने कहा, मैंने खुद को मरते देखा, लेकिन मां ने खींच लिया। छोटू की मां ने सोने का थाला चढ़ाया। सुनीता आंटी ने काव्या को फोन किया, बेटी, मां ने तुझे बचा लिया, कल हम आ रहे हैं। अजय का ग्रुप भी वहीं रुका। अजय ने प्रिया से कहा, आज से हम हर मंगलवार को मां का व्रत रखेंगे। रामदास जी ने डायरी में लिखा, 2025 का सबसे बड़ा चमत्कार, मां का साक्षात दर्शन। श्यामलाल चाचा ने जीप स्टार्ट की, लेकिन रास्ते में कोई बात न हुई। सब चुप थे, मन में आस्था की लहरें उठ रही थीं। केवल भजन गूंज रहे थे। जीवन का परिवर्तन, कृपा की फसल। घर लौटकर सबकी जिंदगी बदल गई। अजय का बिजनेस फलने फूलने लगा, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, घर में खुशियां लौट आईं। काव्या पूरी तरह ठीक हो गई, स्कूल में टॉप करने लगी। हरि सिंह ने अपनी सारी कमाई से मंदिर में एक नया घंटा दान किया और अब वे मंदिर के प्रबंधक हैं। कमलेश्वरी जी ने एक आश्रम खोला, जहां बुजुर्गों की सेवा होती है। छोटू अब मां की कहानी स्कूल में सुनाती है और उसके चित्रों में मां का स्वरूप उभरता है। गोविंद जी ने अपनी बांसुरी से एक भजन सीडी बनाई, जो धाम में बजती है। राहुल को नौकरी मिल गई एक बड़ी कंपनी में। धाम का इतिहास, चमत्कारों की अनगिनत कथाएं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक घटना थी? बिल्कुल नहीं। विंध्यवासिनी धाम चमत्कारों का खजाना है। पुरानी ग्रंथों में लिखा है कि त्रेता युग में श्रीराम ने यही मां का जाप किया था। मुगल काल में 1650 में शाहजहां के सिपाहियों ने मंदिर पर हमला किया, लेकिन रात में मंदिर से प्रकाश निकला और वे अंधे हो गए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज में एक भूकंप आया, लेकिन मंदिर अटल रहा। आधुनिक समय में 2008 की बार में गंगा उफान पर थी, लेकिन मां के दर्शन के बाद लहरें पीछे हट गईं। 2019 में एक ट्रेन हादसे में यात्री बच गए, क्योंकि वे मां का नाम जप रहे थे। इन घटनाओं के गवाह आज भी जीवित है, जैसे रमेश काका, जो 2010 की बार में बचाए गए थे। सुनीता आंटी अब एक एनजीओ चलाती है, कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद के लिए। यह चमत्कार हमें सिखाता है, आस्था में अपार शक्ति है। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं, मां दौड़कर आती है। हाँ, दौड़कर, क्योंकि मां की कृपा कभी विलंबित नहीं होती। विंध्य धाम आज भी चमत्कारों की साक्षी है, जहां हर पत्थर पर भक्ति की कहानी लिखी है। प्यारे भक्तों, यह कथा कैसी लगी? अगर दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और अपने सभी दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों